हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीडीसी क्लासेस। आप लोगों को सभी को पता है, जैसे मैं एसएससी जेईई के लिए पढ़ाता हूँ मैकेनिकल ब्रांच से, तो आप लोगों के सामने आज मैं जो कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी जेईई 2023 के स्टूडेंट्स के लिए। मैं जो भी लेक्चर्स यहाँ बनाऊंगा मैं अपने स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए बनाता हूँ, ताकि सभी स्टूडेंट्स का वेलफेयर हो सके। एक मैं अच्छा सा कंसेप्ट आज लेके आया हूँ जिसमें हम आप पढ़ेंगे जितनी भी डिफरेंट साइकिल्स है, आपकी थर्मोडायनेमिक साइकिल्स है, उन सभी साइकिल्स के बारे में, उन साइकिल्स का पीवी डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम एंड टीएस डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा डिस्कशन हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली साइकिल से। जैसे हमारे पास कुछ साइकिल्स होती हैं। पहली जो साइकिल होती है हमारे पास, दैट इज कार्नोट साइकिल। द फर्स्ट साइकिल इज कार्नोट साइकिल, सभी लोग इस साइकिल से जानते हैं। दूसरी जो साइकिल होती है दैट इज स्टर्लिंग साइकिल, काफी स्टूडेंट्स ने पहली बार से हो सकता है नाम सुना हो, स्टर्लिंग साइकिल। तीसरी साइकिल होती है आपके पास एरिक्सन साइकिल, एरिक्सन साइकिल। द थर्ड साइकिल इज एरिक्सन साइकिल। तीन ये साइकिल, मैंने साइकिल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तरफ ये तीन साइकिल है, दूसरी तरफ साइकिल्स आपकी आती हैं। मान लेता हूं ये आपके पास ब्रेटन साइकिल, ब्रेटन साइकिल। सेकेंड वन इज ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल। तीसरी साइकिल जो होती है दैट इज एटकिंसन साइकिल, एटकिंसन साइकिल। एंड द फोर्थ साइकिल इज डीजल साइकिल, डीजल साइकिल। ध्यान से देखो, टोटल मैंने 7 साइकिल्स का डिस्कशन करना है आज। ब्रेटन साइकिल में टोटल जो हम साइकिल्स का डिस्कशन करेंगे उसमें ये 7 साइकिल्स होंगी, जिसमें हमारे पास 3 साइकिल ये है, कार्नोट साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल एंड एरिक्सन साइकिल। 4 साइकिल्स हैं, ब्रेटन साइकिल, ऑटो साइकिल, एटकिंसन साइकिल एंड डीजल साइकिल। सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी है, क्या ये तीनों साइकिल्स हैं, ये तीनों साइकिल्स दो प्रोसेस इसमें होते हैं कांस्टेंट एंट्रोपी के, सॉरी दो प्रोसेस होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के। इसमें दो साइकिल से दो प्रोसेस क्या होते हैं, टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट होते हैं। मतलब हम यहां पे बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। हम आइसोथर्मल प्रोसेस मींस हमारे पास टोटल जो भी सातों साइकिल है, सातों साइकिल में लगभग टोटल 4 प्रोसेस है हर एक साइकिल में, जिसमें से दो प्रोसेस इन 3 साइकिल में क्या होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ये 4 साइकिल्स है आपके पास, ब्रेटन साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल, एटकिंसन साइकिल और डीजल साइकिल, इन चारों साइकिल में दो प्रोसेस होते हैं आपके आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। दो प्रोसेस होते हैं, एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। मींस साइकिल में टोटल 4 प्रोसेस, जिसमें से इन 3 साइकिल में दो प्रोसेस आपको याद होंगे, दो आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे, दो प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होंगे। ठीक है, इतना आपको पहले याद रखना है सर कि दो प्रोसेस, ये 3 साइकिल में दो प्रोसेस आइसोथर्मल होंगे, इन 4 साइकिल में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ध्यान सुनिएगा। सर जो मैंने साइकिल्स लिखाई है मैं इनको थोड़ा निमोनिक्स लिखने चाहता हूं। CSE, कार्नोट साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, एरिक्सन साइकिल। सिमिलरली यहाँ पे ब्रेटन साइकिल, ऑटो साइकिल, एटकिंसन साइकिल और डीजल साइकिल। ये टोटल 7 साइकिल है। मैंने अभी बोला कि ये तीनों साइकिल्स आइसन टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस दो होंगे। यहाँ पे क्या होंगे सर, जो डी है डीजल साइकिल, यहाँ पे दो प्रोसेस क्या होंगे, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस होंगे। एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस होंगे। मींस टोटल हमारे पास दो दो प्रोसेस यहां हो गए, दो प्रोसेस यहां हो गए। हमें दो दो प्रोसेस और जानने, तो कैसे याद रखना है, ध्यान सुनिएगा, मैं यहीं पे साथ में लिख रहा हूं। कार्नोट साइकिल होती है, इसको बोलते हैं SCS। मतलब कार्नोट जो साइकिल है उसमें दो प्रोसेस तो आइसेंट्रोपिक आइसोथर्मल होंगे और दो प्रोसेस होंगे आइसेंट्रोपिक, CS याद रखना है, CS। फिर नेक्स्ट लिखते हैं SVEP। दो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम होंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। दो प्रोसेस आपके आइसोथर्म कांस्टेंट प्रेशर होंगे, जिसको हम आइसोबैरिक बोलते हैं, आइसोपिएस्टिक बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, 3 साइकिल हो गई। मैंने लिखा CS SVEP। These are the 3 cycles in which we have discussed Carnot cycle, स्टर्लिंग साइकिल, एरिक्सन साइकिल। आपको मैंने बोला तीनों साइकिल्स में दो प्रोसेस तो आइसोथर्मल होंगे और हर एक साइकिल में, कार्नोट साइकिल में दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होंगे, दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होंगे स्टर्लिंग साइकिल में, और एरिक्सन साइकिल में दो प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस होंगे। मतलब 4 प्रोसेस हो गए।
अच्छा, सिमिलरली अब इतना याद रखना आपको, जैसे CSE, जैसे कोई निमोनिक्स बना लो, CSE, सी के साथ एस, सी के साथ एस, तो सी एस के साथ ही हो गया। अब एस के साथ वी, ई के साथ पी, आप जैसे भी इसको याद रखना चाहो रख सकते हो, सी एस एस वी ई पी, 3 साइकिल क्लियर हो गए, 4 प्रोसेस। इनके मैं टीएस और पीवी डायग्राम अभी डिस्कस करूं, पहले एक बार सोच लो प्रोसेस कौन कौन से हैं जो डायरेक्टली याद रहे। यहाँ पे बात करते हैं ब्रेटन साइकिल, ऑटो साइकिल, एटकिंसन साइकिल। ऑटो साइकिल को कई बार हम पेट्रोल साइकिल भी बोल देते हैं, पेट्रोल साइकिल, ठीक है। ऑटो साइकिल पेट्रोल साइकिल में, पेट्रोल इंजन में यूज होता है, इसको हम पेट्रोल साइकिल भी बोल देते हैं। इसके अलावा जो हमने ये 4 प्रोसेस साइकिल्स देखी हैं, ब्रेटन साइकिल, ऑटो साइकिल, एटकिंसन साइकिल और डीजन साइकिल, इसमें 2 प्रोसेस तो आइसेंट्रोपिक होंगे और 2 प्रोसेस जो होते हैं वो यहीं पे लिख दे रहा हूं। ब्रेटन साइकिल में 2 प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर होते हैं, ऑटो साइकिल में 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं। मींस हम इसको लिख सकते हैं बीपी, ब्रेटन कांस्टेंट प्रेशर, ऑटो कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो ब्रेटन कांस्टेंट प्रेशर है बीपी, तो ऑटो प्रेशर के बाद वॉल्यूम वाले टर्म से, या पी और बी साइकिल यही 2 प्रोसेस होंगे, या तो कांस्टेंट प्रेशर होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, ठीक है, या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। जो एटकिंसन साइकिल है, डीजल साइकिल, इनकी बात कर लेते हैं। जैसे एबीपी, इसमें 2 प्रोसेस होंगे, 2 तो आपके पास आइसेंट्रोपिक होंगे, जो रिमेनिंग 2 प्रोसेस होंगे उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। जो ये 2 प्रोसेस है, कांस्टेंट वी एंड कांस्टेंट पी, इनको हम बोलते हैं हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन। ये 2 प्रोसेस रहेंगे। सिमिलरली जो डीजल साइकिल है, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं डीपीवी, मतलब पहले कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होगा। तो अभी आपको क्या रखना है याद, वो देख लीजिए, फिर से मैं लिख देता हूं अगले पेज पे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लिखते हैं BOAD, चारों के चारों में कांस्टेंट एंट्रोपी, तो मैं याद रखता हूं इसको बोर्ड्स के नाम से। ऐसे CSE कार्नोट, स्टर्लिंग, इरिक्सन, और यहाँ पे रहता है कांस्टेंट टेम्परेचर, तो CSET और डी बोर्ड्स, BOADS बोर्ड्स। अब इसमें देखो कार्नोट में कांस्टेंट एंट्रोपी, स्टर्लिंग में कांस्टेंट वॉल्यूम, इरिक्सन में कांस्टेंट प्रेशर, मतलब 2 प्रोसेस टेम्परेचर और बाकी 2 ये प्रोसेस जो मैं साइड में लिख रहा हूँ। ब्रेटन साइकिल को हम गैस साइकिल भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है सर, प्रेशर कांस्टेंट 2 प्रोसेस होते हैं, 2 आइसेंट्रोपिक होंगे, 2 कांस्टेंट प्रेशर होंगे। ऑटो साइकिल में 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होंगे और 2 आइसेंट्रोपिक। एटकिंसन साइकिल में पहले V और P, इसको आप याद रख सकते, जैसे ABP न्यूज पढ़ते हो, ABP न्यूज को तो उसी टाइप से निमोनिक्स आ रहा है, निकल के साउंड भी क्रिएट हो रहा है ABP, तो वहां से याद रखो ABP, तो पहले कांस्टेंट वॉल्यूम देन कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली डीजल साइकिल में जस्ट इसका रिवर्स, पहले प्रेशर देन वॉल्यूम, मतलब ये 4 प्रोसेस हो गए। सर 2 प्रोसेस तो एसिंट्रोपिक हो गए इन चारों साइकिल में। एटकिंसन और डीजल में देखो पहले V है देन P है, तो मतलब पहले हीट सप्लाई V पे होगा, रिजेक्शन P पे होगा कांस्टेंट प्रेशर पे। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होगा। टोटल 7 साइकिल, हर एक साइकिल में 4-4 प्रोसेस आप लोगों ने देख चुके हो। इतना याद रखना है सभी को कि 4-4 जो 4-4 प्रोसेस हैं वो हमने देख चुके। अब बात करते हैं इनके टीएस डायग्राम के बारे में, ठीक है। अगर किसी को भी कोई डाउट आ रहा है इसमें तो मेरे को उस कमेंट में टैग करेगा, तो मैं इस चीज को क्लियर करूंगा उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन साइकिल्स के टीएस और पीएफ, टीएस और पीवी बढ़ने से पहले एक चीज देखो, अच्छा मैं वापस लेके आता हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकता है, बाकी इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, देखो अब बात करते हैं टीएस और पीवी डायग्राम को हम ड्रॉ कैसे करेंगे। सर प्रेशर वाई एक्सिस पे प्रेशर एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम एक्सिस, इधर वॉल्यूम और इधर प्रेशर। एक इस पे ग्राफ देखना है हमें और दूसरा देखना है टेम्परेचर एंट्रोपी पे। सर टोटल 4 ही तो प्रोसेस दिखे, टोटल हमें जो प्रोसेस दिखे वो टोटल 4 प्रोसेस दिखे सर, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट, इसको मैं टेम्परेचर एंट्रोपी कांस्टेंट, ये टेम्परेचर डायग्राम, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डायग्राम टीएस पे, और ये पीवी डायग्राम पे। हमें यही 2 ग्राफ समझने हैं हर एक साइकिल्स के लिए। अगर 2 ग्राफ समझ में आ जाते हैं तो आपके ढेर सारे क्वेश्चन, चाहे वो एफिशिएंसी का क्वेश्चन हो, चाहे वर्क डन का क्वेश्चन, चाहे नेटवर्क का क्वेश्चन हो, चाहे हीट सप्लाइड का हो, चाहे हीट रिजेक्शन को, चाहे डब्ल्यू मतलब वर्क प्रोड्यूशन का हो, चाहे मतलब वर्क का इनपुट का क्वेश्चन हो, मतलब जितने भी प्रोसेस है आपके पास 4-4 प्रोसेस है, हर एक क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हो यहीं से। देखो यहाँ पे 2 चीज समझना कि जब हम टीएस डायग्राम की बात करते हैं तो हमें पीवी का डायग्राम देखना होता है। टीएस में पीवी का स्लोप चाहिए होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने इस चीज को पढ़ा है कि सर सेम पॉइंट से अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं या कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप होता है, ये कांस्टेंट
प्रेशर का स्लोप होता है। मींस दोनों का जो कर्व होता है वो पॉजिटिव स्लोप के साथ होता है। मतलब पीवी डायग्राम अगर प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अगर मैं ड्रॉ करूं पीवी टीएस डायग्राम पे, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर अगर मैं पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करता हूं तो हमें क्या याद रखना है सर, दोनों का स्लोप पॉजिटिव होगा और स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, मैं लिख देता हूं यहां पे, स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस is greater than slope of constant pressure process, constant pressure process, ठीक है, किस पे, ऑन टीएस डायग्राम, ऑन टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे ये चीज याद रखनी, कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होगा हमेशा किससे, प्रेशर से। अगर ये चीज याद रख पाएगी तो हम साइकिल्स बनाएंगे तो आप आसानी से बना लोगे। दूसरा सर, दूसरा जो पॉइंट है टी प्रेशर वॉल्यूम की बात कर लेता हूं, पीवी पे हमें टेम्परेचर एंट्रोपी का डायग्राम देखना है, प्रेशर वॉल्यूम पे टेम्परेचर और एंट्रोपी का डायग्राम देखना है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल, और एंट्रोपी कांस्टेंट को हम अगर रिवर्सिबल प्रोसेस जनरली हम ड्रॉ करते हैं प्रॉपर्टी डायग्राम पे, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है और आइसेंट्रोपिक है तो इसी को बोल देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस है, और अगर उसको आइसेंट्रोपिक बोल रहे हैं मतलब वो एडियाबैटिक होगा। तो हमारे पास दो प्रोसेस है, एक आपके पास कांस्टेंट प्रेशर सॉरी कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक है और कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो आइसोथर्मल डायग्राम हमें ड्रॉ करना है इस पे, तो याद रखिएगा आइसोथर्मल कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जो होता है हमारे पास पीवी डायग्राम पे, उनका स्लोप नेगेटिव होता है। कुछ आपने एक्सपेंशन देखा होगा, कुछ इस तरह से रहता है, ये हमारा आइसोथर्मल का स्लोप रहता है और ये स्लोप रहता है आपका आइसेंट्रोपिक का, एंट्रोपी इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब कि अगर सर हम इस ग्राफ पे देखें नेगेटिव स्लोप होगा, कैसा स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, और नेगेटिव स्लोप में भी जो टेम्परेचर का कर्व होगा उसका स्लोप कम होगा और जो एंट्रोपी होगा उसका स्लोप थोड़ा सा ज्यादा होगा। मतलब इसकी ज्यादा चढ़ाई होगी, इस पे कम इंक्लिनेशन होगा। देखो ना सर, अगर मैं यहां से कहीं से भी एंगल की बात करूं, इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की, तो यहाँ पे ये एंगल ज्यादा होगा, ये एंगल कम होगा। जिसका एंगल ज्यादा होता है हॉरिजॉन्टल से उसका स्लोप ज्यादा होता है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, अभी तक हमने ये चीज सिर्फ देखी स्लोप, अगर इतनी चीजें याद रख लेते हो तो सारे के सारे सातों ग्राफ आप बना सकते हो। और इंटर कन्वर्जन भी, अगर पीवी याद है तो टीएस बना सकते हो, टीएस याद है कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में। जैसे आप लोग को पता है इस बार एसएससी जेईई का जो मेंस पेपर है, सेकंड पेपर है, प्रीलिम्स के बाद स्टेज 2 का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको टीएस हो सकता है एग्जाम में, टीएस डायग्राम दे दे और पीवी डायग्राम पूछ ले, या पीवी दे दे टीएस दे। कई बार गेट के एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको डायरेक्टली टीएस डायग्राम दे रखा है, उसका पीवी बताना होता है। तो एक डायग्राम आपको दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, उन चारों में से एक आपको बताना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब समझते हैं सबसे पहले पहला वाला प्रोसेस। सर सबसे पहली जो साइकिल है 1 बाय 1, जो कार्नोट साइकिल है, जो कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल को हमने कुछ ऐसे करा था CS और नीचे लिखा था T, मतलब दो प्रोसेस तो कार्नोट साइकिल में क्या होंगे सर, दो प्रोसेस जो होंगे हमारे कार्नोट साइकिल में। पहली साइकिल हमारी कार्नोट है, कार्नोट साइकिल में दो प्रोसेस तो कांस्टेंट टेम्परेचर के होंगे और दो प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट के होंगे। अब इस चीज को मेरे को पीएस और टीएस पे दिखाना है, पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम पे। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं टीएस डायग्राम की बात कर लेता हूं। टीएस सबको पता है, टेम्परेचर और एंट्रोपी। सर टेम्परेचर एंट्रोपी पे आपको सबको पता है कि सर एक रेक्टेंगुलर जैसा डायग्राम बनता है, दिख भी रहा है सर, दो कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहां से फटाफट दो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ड्रॉ कर लो। यहां पे क्या करना है, दो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ड्रॉ करनी है। एक सेकेंड मैं ड्रॉ कर लेता हूं। आपको दो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने ये लाइन ड्रॉ की कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कुछ हाई टेम्परेचर है और ये कोई लोअर टेम्परेचर है। ठीक है सर, दो प्रोसेस हो गए, टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट, टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। दो लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ध्यान से सुनो बेटा। अब बोला है दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होंगे, तो आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट लाइंस। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, एंट्रोपी है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, एंट्रोपी एक्सिस है। तो ये जो एंट्रोपी एक्सिस है, इस पे क्या करना है, दो कांस्टेंट। सर दो कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कांस्टेंट एंट्रोपी का मतलब वर्टिकल लाइंस आएंगी सीधी, ये वर्टिकल लाइंस आ गई। वर्टिकल लाइंस में जो हमारा मेन एरिया हो गया, ध्यान से देखो, जो हमारा मेन एरिया हो गया ये वाला एरिया, देखो एक सेकंड, जो ये एरिया हो गया हमारे पास, ये वाला जो चारों इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बीच में, ये साइकिल क्या बन गई, कार्नोट साइकिल।
कौन सी साइकिल? कार्नोट। अब इसी को आप क्लॉकवाइज चलाते हो तो पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल कहलाती है। यही अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज चलती है तो पावर कंज्यूमिंग साइकिल चलती है, जिसमें हम रेफ्रिजरेशन में रिवर्स कार्नोट साइकिल की थोड़ी सी स्टडी करते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो याद रखिएगा टीएस या पीवी डायग्राम पे जितनी भी क्लॉकवाइज साइकिल्स होती हैं वो पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल्स होती हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज होती हैं पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स होती हैं। ठीक है, ये साइकिल कुछ इस तरह से बनेगी। अब सुनो, मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 और ये 4 नंबरिंग कर रहा हूं मैं, ध्यान सुनिएगा। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 प्रोसेस हो गए। ध्यान सुनो, 4 प्रोसेस हो गए साइकिल में। कौन कौन से? 1 से 2, 1 से 2 क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट है S1 इक्वल्स टू S2। सर ये प्रोसेस 1 से 2 क्या है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। सर ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है जहां पे 1 से 2 जा रहे हैं, जहां पे टेम्परेचर राइज हो रहा है, दिस इज कंप्रेशन। सुनो, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। यहां पे हम बात करते हैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे, एंट्रोपी एक्सिस के ऊपर जो एरिया अंडर द कर्व होता है क्या रिप्रेजेंट करता है? हीट। तो अगर हम बात करें इस 2 से 3 के नीचे की बात करूं तो इसके नीचे का ये पूरा एरिया, ध्यान से देखो, ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया क्या करेगा? दिस इज हीट सप्लाइड। तो इसको हमने बोला QS, हीट सप्लाइड। सिमिलरली अगर मैं बात करूं नीचे वाला एरिया, जैसे इस एरिया की बात करूं, सर 4 से 1 क्या है? हीट रिजेक्शन। जो ये नीचे का एरिया है इसको बोलते हैं QR, हीट रिजेक्शन। तो ये जो नीचे का एरिया, ये वाला जो नीचे शेडेड एरिया कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट हीट रिजेक्टेड एरिया। तो जो आपका नेट एरिया बचेगा, जो नेट एरिया बचेगा वो कौन सा बचेगा? सर ये वाला एरिया बचेगा, नेट एरिया, ये वाला। तो इसी को हम बोलते हैं डब्ल्यू नेट। क्या बोलते हैं? क्यू नेट और डब्ल्यू नेट, इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ। सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? नेट हीट इक्वल्स टू डब्ल्यू नेट। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल्स में हमने टीएस डायग्राम पे कार्नोट साइकिल देख लिया। अब इसी साइकिल को मुझे किस पे देखना है? पीवी पे देखना है। तो मैं इसी के साइड में यहां लेके आता हूं पीवी डायग्राम, ध्यान से देखिएगा। सर पीवी डायग्राम और आसान है ड्रॉ करना, बस आपको प्रोसेस ड्रॉ करने कितने? 4, जिसमें से आपको पता है 2 आइसोथर्मल है और 2 एडियाबैटिक है, मतलब 2 आइसेंट्रोपिक है। तो अभी मैंने बोला 2 आइसोथर्मल ड्रॉ करना। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व का स्लोप क्या होता है पीवी डायग्राम पे? नेगेटिव स्लोप होता है। सर 2 नेगेटिव स्लोप के ऐसे कर्व ड्रॉ कर लीजिए, हल्का हल्का, रफली एक नेगेटिव स्लोप मान लेता हूं। चलो ये मैंने आइसेंट्रोपिक कर लिया, ये मैंने क्या कर लिया? आइसेंट्रोपिक। दिस इज एंट्रोपी कांस्टेंट कर्व, एंट्रोपी कांस्टेंट। पीवी डायग्राम पे प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस की बात करें, पीवी डायग्राम पे हमने 2 कर्व ड्रॉ कर लिए, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। सिमिलरली 2 प्रोसेस हमें ड्रॉ करने में, दूसरा कलर ले लेता हूं। सिमिलरली हमें 2 प्रोसेस ड्रॉ करने हैं, कौन से? आइसेंट्रोपिक होगा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का स्लोप क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा, तो हमने स्लोप थोड़ा सा कम कर दिया। ये रहा एक आइसोथर्मल और एक ये रहा आइसोथर्मल। ध्यान से देखो, ये 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हो गए। इन दोनों का स्लोप, इन दोनों कर्व का स्लोप क्या है? सर इस व्हाइट वाले से येलो वाले का स्लोप क्या है? कम है। तो ये साइकिल देखो ध्यान से, ये वाली साइकिल। सर जो ये साइकिल बन रही है, ध्यान से देखो, ये वाली साइकिल, ये साइकिल है। ये जो साइकिल है ये कौन सी है? सर ये कार्नोट साइकिल है ऑन प्रेशर वॉल्यूम कर्व। प्रेशर वॉल्यूम कर्व पे ये साइकिल बनेगी। अच्छा सर ये जो 1 था S1 से S2, सर ये कौन सा प्रोसेस है? ये वाला प्रोसेस कौन सा? एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस है। ध्यान से देखो सर, ये जो प्रोसेस है वो एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस है। इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट कौन सा? 1 से 2। तो ये वाला जो पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 1 कहलाएगा, ये वाला पॉइंट नंबर 2, और ये 3 और ये 4। तो आप टीएस पीवी पे और टीएस पे दोनों पे ड्रॉ कर सकते हो। ये सबसे सिंपल साइकिल होती है कार्नोट साइकिल, जिसको आपने आसानी से देखा। सिर्फ किससे? ऐसे सातों की सातों साइकिल हम आज ड्रॉ करते हैं फटाफट पीवी और टीएस पे। दूसरी साइकिल हमारे पास कौन सी थी? कार्नोट के बाद दूसरी साइकिल कौन सी है? देखो ध्यान से सर, मैं बात कर लेता हूं कार्नोट के बाद जो दूसरी साइकिल सी थी, दैट इज स्टर्लिंग साइकिल। फर्स्ट वन इज कार्नोट साइकिल। मैं स्टूडेंट्स आपको यकीन दिलाता हूं, ये जो चैप्टर है, जो मैं कंसेप्ट आज दे रहा हूं, इस कंसेप्ट से आपके हर बार एसएससी या किसी भी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, जहां पे साइकिल्स, अगर थर्मोडायनेमिक्स बेसिक क्लियर है तो साइकिल से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा हर बार। स्टर्लिंग साइकिल, दूसरी साइकिल हमने बोली स्टर्लिंग साइकिल। सर स्टर्लिंग साइकिल अभी तो आपने लिखवाया था कुछ इस तरह से CSE और ये T। सर स्टर्लिंग साइकिल में क्या था? SVEP और ये CS। दो तो प्रोसेस आइसोथर्मल होंगे और 2 प्रोसेस कैसे होंगे? कांस्टेंट वॉल्यूम होंगे। मींस आपको अगर पीवी और टीएस दोनों बनाना है, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, अब एक साथ चलेंगे। ये मान लेते हैं हमारे पास पीवी डायग्राम, ये पीवी डायग्राम है, और 2 टीएस डायग्राम बनाएंगे। सर एक चीज तो समझ में आती है, टीएस डायग्राम बनाएंगे तो 2 तो आइसोथर्मल होंगे ही होंगे, मतलब अगर टीएस पे बनाओगे तो 2 आइसोथर्मल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी इस तरह से।
दो आइसोथर्मल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी, टेम्परेचर कांस्टेंट लाइंस है, ठीक है। यहाँ पे सर दो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी, इसमें नो डाउट, ठीक है। ये दो हमारे काम हो गए सर, दो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गए टीएस पे, और दो आइसोथर्मल सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो किस पे, पीवी डायग्राम पे। अब सुनो, बचा हुआ कौन सा प्रोसेस है सर, आइसोथर्मल यहां हो गए तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम बचा है। कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ऑन टीएस डायग्राम क्या बताया था मैंने, कांस्टेंट वॉल्यूम का जो स्लोप है टीएस डायग्राम पे वो पॉजिटिव होता है। मींस यहाँ पे आपको पॉजिटिव स्लोप बनाने हैं दो, एक ये जाएगा पॉजिटिव स्लोप, देखो ध्यान से, कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप जाएगा टीएस पे, वो एक ये पॉजिटिव स्लोप जाएगा और एक ये पॉजिटिव स्लोप जाएगा। ध्यान से देखो भाई, ये एक कर्व्ड लाइन है, सॉरी एक सेकेंड, ये जो कर्व जाएगा कर्व्ड लाइन, ये जो कर्व लाइन, ये जो लाइन जाएगी वो कर्व्ड लाइन जाएगी, इसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व। यानी दो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम को हो गए। सर ये जो प्रोसेस है, ध्यान से देखो, मैं इसको शेड कर रहा हूँ, ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है जो इस बॉक्स के अंदर शेडेड रीजन के अंदर है, इस साइकिल को बोलते हैं स्टर्लिंग साइकिल। अब ध्यान सुनो इस साइकिल को, सर ये जो साइकिल बनी है आपके पास, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। मान लीजिए मैंने ये नंबरिंग किया, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये टीएस डायग्राम पे है। क्लॉकवाइज साइकिल है तो पावर प्रोड्यूसिंग होगी। अब ध्यान सुनो, सर सेम साइकिल को मेरे को इस पे दिखाना है, किस पे, पीवी पे। तो दो प्रोसेस तो हमने बना दी कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वर्टिकल, ये v इक्वल्स टू कांस्टेंट और ये v इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब मेरे को क्या देखना है सर, आइसोथर्मल कर्व देखना है। तो आइसोथर्मल कर्व का जो स्लोप होता है पीवी डायग्राम पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। कैसा स्लोप होता है बेटा, नेगेटिव स्लोप। तो उस नेगेटिव स्लोप को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नेगेटिव स्लोप हो गया, ये टेम्परेचर कांस्टेंट लाइंस हो गई। तो यहां पे जो साइकिल बनेगी आपके पास, ध्यान से देखो, यहां जो साइकिल बनेगी ये वाली, ये जो साइकिल बनी, ये जो साइकिल बनी, इस साइकिल को बोलते हैं क्या, ये भी अगर क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज होगी। सर ये हमारे पास पीवी डायग्राम पे स्टर्लिंग साइकिल है। अब ध्यान सुनो सर, पीवी डायग्राम पे स्टर्लिंग साइकिल दिख रही है आपको। अब प्रोसेस की बात करते हैं सर, ये जो प्रोसेस है v इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये वाली लाइन v इक्वल्स टू कांस्टेंट, 1 स्टार्ट हुआ कहां से, 1 से, और 2 पे खत्म हुआ, तो कांस्टेंट वॉल्यूम कहां से होगा, यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे एंड होगा। तो ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, यही आपके पास चार प्रोसेस दिख रहे हैं आपको सर, 1, 2, 3 और 4। ये चारों प्रोसेस आपके हो गए कैसे, स्टर्लिंग साइकिल के। तो अगर यहां से क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द नेट वर्क डन ऑन द स्टर्लिंग साइकिल, तो अगर आपने ये एरिया निकाल दिया पीवी डायग्राम के अंदर, एरिया अंडर द नेटवर्क क्या होता है, एरिया अंडर द नेट साइकिल इज टोटल वर्क डन। सिमिलरली टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे एरिया अंडर द नेटवर्क क्या देता है, क्यू नेट। तो क्यू नेट और बराबर होता है डब्ल्यू नेट, किसके लिए, रिवर्सिबल साइकिल्स के लिए। जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है सिग्मा क्यू इक्वल्स टू सिग्मा डब्ल्यू, दिस इज फॉर ए साइकिल। किसी भी साइकिल के लिए टोटल हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू टोटल वर्क इंटरेक्शन, जो भी आपका वर्क का इंटरेक्शन होगा, हीट का इंटरेक्शन, वो इक्वल होता है। तो दो प्रोसेस हमारे क्लियर हो गए। तीसरे प्रोसेस की बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट हम साइकिल की बात करें, तीसरी साइकिल दैट इज स्टर्लिंग साइकिल। द थर्ड साइकिल इज स्टर्लिंग साइकिल, सॉरी एरिक्सन साइकिल, द थर्ड साइकिल इज एरिक्सन साइकिल। सर एरिक्सन साइकिल में भी फिर से वही चीज, सर हमने देखा टेम्परेचर कांस्टेंट के दो प्रोसेस होंगे और दो कांस्टेंट ई प्रेशर के होंगे, दो प्रेशर कांस्टेंट के प्रोसेस होंगे। तो सर पीवी और टीएस पे हमें दो प्रोसेस बनाने हैं, कौन से, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर, सब बनाते हैं। सबसे पहले टीएस की बात करते हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी पे। चलो ये रहा टेम्परेचर एंट्रोपी। सर दो टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस ये रहे, फटाफट बना दिया हमने, दो कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा दो कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या करना है सर, कांस्टेंट प्रेशर का कर्व जो होता है वो पॉजिटिव होता है कुछ इस तरह से। तो ऑलमोस्ट आपको ऐसा लग रहा है कि जिसका स्लोप क्या है सर, स्टर्लिंग साइकिल और एरिक्सन साइकिल लगभग सेम दिख रही है, बट नहीं, वहां पे जो कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व था, उसका स्लोप थोड़ा सा ज्यादा था, उसको आपने गौर किया होगा, तो वो चीज मैं हटा दे रहा हूं। अभी साइकिल समझो, ये हमारी जो साइकिल है यहां से लेके ये साइकिल जो है, ये जो साइकिल है यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये है कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर, P इक्वल्स टू कांस्टेंट, P इक्वल्स टू
कांस्टेंट। तो ये जो साइकिल बनी है आपके पास, ये हमारे पास टीएस के ऊपर स्टर्लिंग इरिक्सन साइकिल बन गई। इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूं, इसको 2, इसको 3 और ये 4। तो 1 2 3 4 जो प्रोसेस है ये हमारी कौन सी साइकिल होगी? इरिक्सन साइकिल ऑन टीएस। अब इसी साइकिल को मैं पीवी पे ड्रॉ करूंगा तो और आसान है, देखो ध्यान से। प्रेशर वॉल्यूम, मान लो आपको प्रोसेस नहीं पता, टीएस दे रखा है, प्रेशर वॉल्यूम पे देखना, ये प्रोसेस दे रखे थे बस। सर यहाँ पे दो आइसोथर्मल है तो यहाँ पे दो आइसोथर्मल बनाने होंगे। अच्छा, दो कांस्टेंट प्रेशर है तो दो कांस्टेंट प्रेशर लाइन, तो दो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करो, ये दो कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और दो कर्व दिखाने कौन से? आइसोथर्मल 4 से 1 और 2 से 3। 4 से 1 आइसोथर्मल और 2 से 3 आइसोथर्मल। तो मेरे को दो आइसोथर्मल ड्रॉ करना। आइसोथर्मल कर्व कैसा होता है? सर पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप होता है। तो ये जो साइकिल बनेगी नेगेटिव स्लोप की, ध्यान से देखो ये वाली, ये जो साइकिल है, ये साइकिल क्या हो गई आपके पास? सर ये कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व है। आइसोथर्मल कर्व क्या होता है? पीवी पे नेगेटिव होता है, टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। सर ये जो साइकिल बनेगी आपके पास, ध्यान से देखो। अब 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है? सर 1 से 2 हमारा प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस देखो, कांस्टेंट प्रेशर 1 से 2, ये क्या है? कांस्टेंट प्रेशर भाई, ये कांस्टेंट प्रेशर है ना, ये वाली लाइन। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। ये क्लॉकवाइज साइकिल, यहाँ भी क्लॉकवाइज साइकिल। याद रखना, क्लॉकवाइज साइकिल्स हमेशा पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल्स होती हैं और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स हमेशा वर्क कंज्यूमिंग साइकिल्स होती हैं। इतना क्लियर है सभी को? तो यह सुनो, 3 साइकिल्स हमने देख ली अभी तक। तीनों साइकिल से अक्सर मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर यहीं पे फिर से वही पूछ ले, टीएस डायग्राम पे हीट सप्लाइड कितना होगा? सर एरिया अंडर द 2 to 3 प्रोसेस, जो इसके नीचे का एरिया होगा, इस प्रोसेस के अंदर का नीचे का एरिया, मतलब ये वाला एरिया। ध्यान से देखो, किसी भी प्रोसेस के लिए जब हीट इंटरेक्शन की बात करेंगे तो टीएस डायग्राम पे क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स नेट हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो 2 से 3 ये प्रोसेस है कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसके नीचे का एरिया, मतलब यहाँ पे S3 होगा और यहाँ पे S2 होगा। तो S3 माइनस S2 इंटू जो भी यहाँ पे टेम्परेचर होगा उससे आप एरिया निकाल दोगे तो हीट सप्लाई मिल जाएगा। इतना बस याद रखना है आपको। सर टेम्परेचर, अगर प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम अगर याद है, टीएस डायग्राम है, तो ढेर सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रेटन साइकिल की। ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट जो हमारी साइकिल्स हैं दैट इज ब्रेटन साइकिल। जो चौथी साइकिल है हमारी ब्रेटन साइकिल, द फोर्थ वन इज ब्रेटन साइकिल। हम ब्रेटन साइकिल्स की जब बात करते हैं, ब्रेटन साइकिल में मैंने दो प्रोसेस आपको बताए। देखो सर, जो बात सेकेंड वाली प्रोसेस थी उसमें दो प्रोसेस क्या थे? एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस थे। मतलब आप जो 4 साइकिल पढ़ेंगे वहां पे एंट्रोपी कांस्टेंट के दो प्रोसेस फिक्स हो गए। ब्रेटन साइकिल में क्या होता है? स्पेशली प्रेशर कांस्टेंट साइकिल होता है, तो इसके लिए कई बार हम गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोल देते हैं। कांस्टेंट गैस प्रेशर साइकिल, प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल मींस जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, इसलिए ब्रेटन साइकिल हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कई बार बोल देते हैं। क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। सर यहाँ पे हम बात करते हैं टीएस और पीबी की। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीवी की, प्रेशर वॉल्यूम की। ध्यान सुनो सर, दो प्रोसेस तो फिक्स रहेंगे आइसेंट्रोपिक। तो पीवी पे, पीवी डायग्राम पे आइसेंट्रोपिक स्लोप क्या होता है? नेगेटिव। तो दो स्लोप तो ऐसे बना लो नेगेटिव, ये रहे नेगेटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप हो गए। अच्छा, दोनों नेगेटिव स्लोप हो गए, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गए, S इक्वल्स टू कांस्टेंट, S इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ध्यान सुनो, दो प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या यूज होगा? सर कांस्टेंट प्रेशर के लिए प्रेशर एक्सिस है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस जाएंगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जाएंगे। सर ये जो साइकिल बनी, देखो ये दो प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर के हो गए, ये दोनों प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर के हो गए। सर ये जो डायग्राम बना, ये जो साइकिल कंप्लीट हुई ये वाली, ये क्या है? सर ये ब्रेटन साइकिल ऑन पीवी डायग्राम। सर 1 यहां से स्टार्ट करता हूं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 प्रोसेस हो गए। ध्यान सुनो सर, क्लॉकवाइज साइकिल हो गई, 4 प्रोसेस। अब इसी साइकिल को हमें टीएस पे समझना है। टीएस पे देखो ध्यान से, जब टीएस की बात करते हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी की, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट, देखो दो तो कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो टीएस पे दो तो आइसेंट्रोपिक के लिए दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लो। आइसेंट्रोपिक लाइंस ये रही दो, सिंपल सा एक रफली दो डायग्राम, हमने दो लाइन कांस्टेंट एंट्रोपी कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर ली, S इक्वल्स टू सी और S इक्वल्स टू सी। अब दो प्रेशर बनाने, क्या है? प्रेशर। तो टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर कर्व कैसा बताया था मैंने? सर वॉल्यूम हो चाहे प्रेशर हो, दोनों का पॉजिटिव स्लोप होता है, जिसमें वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होता है। तो हम सिंपल सा पॉजिटिव स्लोप ऐसे बनाते हुए ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। सर ये लाइन होगी कांस्टेंट प्रेशर लाइन और ये भी कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो जो ये कर्व बनेगा, ध्यान से देखो, इस साइकिल के अंदर जो ये कर्व होगा, ये वाला कर्व, दिस कर्व
दिस कर्व, ये जो कर्व होगा बेटा 1 से 2, हम देखो कांस्टेंट ये 1 से 2 क्या कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट लाइन है 1 से 2, तो यहाँ पे आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट ये है 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। तो ये जो साइकिल बनेगी ये बनेगी हमारी क्या टीएस के ऊपर। तो पीवी डायग्राम पे हमें एरिया अंडर द नेट साइकिल हमें टोटल वर्क देता है, और टीएस डायग्राम पे एरिया अंडर द नेट साइकिल गिव्स अस हीट ट्रांसफर। तो याद रखिएगा इन चीजों को भी, छोटी छोटी चीजें। अच्छा, नेक्स्ट जो साइकिल है हमारे पास, दैट वन ऑटो साइकिल। चार हमने साइकिल पढ़ी थी सर, बी ओ ए डी एस। सर एस क्या है, दो प्रोसेस तो आइसेंट्रोपिक होंगे। आप देखो सर, बी के लिए पी था, ओ के लिए बी था, मतलब ऑटो साइकिल के लिए, ऑटो साइकिल के लिए हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम के दो प्रोसेस, दो आइसेंट्रोपिक होंगे, दो कांस्टेंट वॉल्यूम होंगे। इतना याद रख पाओगे सभी लोग? ठीक है। अभी देखो, अभी तक जितना मैंने पढ़ा है सभी को अगर समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट आप कमेंट कर दीजिए कि सर हमें समझ में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल की मैंने बात की सर, दो प्रोसेस तो आइसेंट्रोपिक होंगे, दो कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, पीवी डायग्राम। दो डायग्राम हमें बार बार देखने हैं, एक सर पीवी डायग्राम देख रहे हैं और एक टीएस डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम कर्व, पीवी डायग्राम। दो तो कांस्टेंट वॉल्यूम है सर, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब ये रहा दो कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व। दो क्या होंगे सर, आइसेंट्रोपिक तो दो होंगे ही होंगे। तो आइसेंट्रोपिक के लिए क्या होता है, नेगेटिव स्लोप, ये रहा नेगेटिव स्लोप। पीवी डायग्राम पे आइसेंट्रोपिक कर्व क्या होता है, नेगेटिव स्लोप। सर ये आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट लाइन है और ये वॉल्यूम कांस्टेंट कर्व है, v इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये दो कर्व है। इन साइकिल के बीच में जो ये साइकिल बनती नजर आ रही है आपको, ये वाली, इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, ऑटो साइकिल। तो सिंपल सा डायग्राम पीवी आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स यू द पीवी डायग्राम फॉर ऑटो साइकिल। तो चार डायग्राम देगा, उसमें से एक डायग्राम ये रहेगा, चार अलग अलग रहेंगे। तो याद रखना, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूं नाम, इसको 2, इसको 3 और ये 4। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक, इसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 to 3 हीट एडिशन है किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और फिर एक्सपेंशन, देन 4 से 1 हीट रिजेक्शन। सेम चीज को अगर मैं टीएस पे ड्रॉ करूं, टेम्परेचर एंट्रोपी पे, सर टेम्परेचर एंट्रोपी ड्रॉ करना है, दो साइकिल तो आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट है, तो एंट्रोपी कांस्टेंट दो लाइन सीधे ड्रॉ कर लो वर्टिकल, ये रहे एंट्रोपी कांस्टेंट लाइंस दो। एंट्रोपी कांस्टेंट के बाद ध्यान सुनो, एंट्रोपी कांस्टेंट है दो, हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए। कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप क्या बताया मैंने सर, कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप पॉजिटिव होता है, कुछ इस तरह से, इस तरह से होता है। तो ये जो साइकिल होगी, ये जो साइकिल होगी, ये जो साइकिल होगी हमारे पास, ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, जो साइकिल हो जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसेंट्रोपिक। तो ये जो जो कर्व है ये हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट कर्व है। तो ये जो साइकिल होगी, अब देखो 1 से 2, 1 ये 2 ये, 1 से 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक। तो 1 यहां से स्टार्ट करेंगे, ये आइसेंट्रोपिक कर्व है, तो 1 2 3 4। तो जो ये साइकिल है, ये वाली साइकिल या ये वाली साइकिल, ये हमारी क्या है, ऑटो साइकिल है, किस पे, टीएस और पीवी पे। यहां तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी के आगे ध्यान सुनिएगा, जो हमारे एसएससी जेई का अभी क्रैश कोर्स लॉन्च किया हम लोगों ने, उसमें सिर्फ और सिर्फ 999 में बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आप लोग जिसको भी मैकेनिकल में बैच ज्वाइन करना है, तो इस अमाउंट को आप, हमारी यूट्यूब पे लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक को देख के आप, इस वीडियो के लिंक में भी हम डलवा देंगे, तो वो चीज आप रिकॉर्ड कर सकते, बाय कर सकते हैं हमारा क्रैश कोर्स। हमारे पास काफी बेहतरीन फैकल्टीज है, काफी सालों का एक्सपीरियंस सभी के पास। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे, जो नेक्स्ट साइकिल है, दो साइकिल और बची, उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट साइकिल जो चौथी साइकिल है हमारे पास, दैट इज, हमने क्या लिखा है, BOADS बोर्ड्स। सर एटकिंसन साइकिल, द नेक्स्ट साइकिल इज, द सिक्स्थ साइकिल इज एटकिंसन साइकिल। एटकिंसन साइकिल, एटकिंसन साइकिल में क्या है सर, एटकिंसन साइकिल में देखो दो प्रोसेस तो मैंने सीधा बोल दिया, एस है तो आइसेंट्रोपिक, एस इक्वल्स टू 2, एस इक्वल्स टू कांस्टेंट, दो प्रोसेस तो ये होंगे। सर एबीपी से याद आ रहा है कुछ, एबीपी मतलब एक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, एक कांस्टेंट प्रेशर होगा, मतलब यहाँ पे तीन टाइप के प्रोसेस होंगे। सर आइसेंट्रोपिक के दो प्रोसेस होंगे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, एक कांस्टेंट प्रेशर होगा। सर इसकी बात कर लेते हैं पीवी डायग्राम पे, ध्यान सुनो, हम पीवी डायग्राम पे बात कर लेते हैं, प्रेशर एक्सिस एंड वॉल्यूम एक्सिस। जब मैं दोनों कर्व की बात करूंगा, ध्यान सुनो, पीवी डायग्राम की और टीएस की, सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा एक कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक कर्व दो, तो आइसेंट्रोपिक कर्व का पीवी डायग्राम पे स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है, कुछ इस तरह से।
कुछ इस तरह से नेगेटिव स्लोप होता है, मैंने नेगेटिव स्लोप बना दिया ऐसे करके। ध्यान सुनो, कर्व्ड सरफेस होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, एक्चुअली कर्व्ड लाइन है थोड़ी सी, समझो। दूसरे प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो यहां से कांस्टेंट वॉल्यूम पीवी डायग्राम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के क्या करना पड़ेगा? वर्टिकल लाइन लेके जानी पड़ेगी। एक सेकेंड, चलो मैं दोबारा बना देता हूं, ध्यान से देखो। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन बनानी पड़ेगी। सेकंड प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए जब हीट रिजेक्शन करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनानी पड़ेगी कुछ इस तरह से। ये जो लाइन है वो कांस्टेंट प्रेशर है और ये जो लाइन है कांस्टेंट वॉल्यूम। सर 1 से 2 कोई भी हम साइकिल बना सकते हैं, नंबरिंग कहीं से भी करो। सर नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 और ये 4। ध्यान से देखो, ये जो 1 से 2 से 3 है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट वॉल्यूम है। 1 से 2 क्या है? 1 से 2 है आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपी कांस्टेंट है। 1 से 2 क्या है? एंट्रोपी कांस्टेंट। और ये भी क्या है? 3 से 4 एंट्रोपी कांस्टेंट। तो ये जो कर्व बनेगा इसको बोलते हैं क्या? पीवी डायग्राम पे एटकिंसन साइकिल। इसका अगर मैं टीएस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोलूं तो थोड़ा आसान पड़ जाता है। टीएस में क्या है सर? 2 आइसेंट्रोपिक हैं, बिल्कुल है। 2 आइसेंट्रोपिक हैं, बिल्कुल है। सर बना लेते हैं 2 आइसेंट्रोपिक, ये एक लाइन और एक लाइन, ये 2 आइसेंट्रोपिक लाइन हो गई। अब एक कांस्टेंट वॉल्यूम जाना है, 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम जाना है। 1 से 2 क्या है? आइसेंट्रोपिक, तो ऑब्वियसली 1 से 2 हम आइसेंट्रोपिक जाएंगे, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक चलेंगे। 2 से 3 हमारा जो रहेगा दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होता है, तो कहीं से मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ऐसे बना लिया। दूसरा नेक्स्ट आएगा कांस्टेंट प्रेशर 4 से 1। तो 4 से 1 जब हम आएंगे तो कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप क्या था? उससे कम होगा, तो ढलान कुछ ऐसे दिखाई देगी। जो इंक्लिनेशन होगा, एक सेकेंड, जो इंक्लिनेशन होगा वो थोड़ा, इंक्लिनेशन होगा थोड़ा सा कम होगा। ध्यान सुनिएगा, ये कांस्टेंट प्रेशर कर्व है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व है। तो ये 4 साइकिल 4 प्रोसेस हो गए आपके पास। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक है, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक, तो ये 1 से 2, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक और 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपके पास साइकिल बनेगी क्या? टीएस डायग्राम पे। ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या चेंज करता है सर, ये लेंथ और ये लेंथ देखो यहाँ पे। सर प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा है तो वो ज्यादा इंक्लिनेशन है, कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप कम होता है तो वो कम इंक्लाइंड है। तो ये जो गैप होगा बाहर की तरफ वो डाइवर्जिंग नेचर का और इधर कन्वर्जिंग नेचर का। साइकिल आपको एग्जाम में दूसरी बना के दे दे, ये वाली लाइन इधर ज्यादा कर दे, मतलब कोई ऐसे बना दे, छोटा सा मैं दिखा देता हूं, ऐसे बना दे कोई ऐसे। तो यहाँ पे क्या है सर, ये स्लोप ज्यादा दिख रहा है, इसका स्लोप कम है, तो ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया ना। और ये कांस्टेंट, जब ऐसा नहीं होता, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम लेके आएंगे देन कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपके पास एटकिंसन साइकिल हो गई किसकी? टीएस और पीवी डायग्राम पे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट साइकिल जो हमारे पास बचती है दैट इज डीजल साइकिल। दैट इज डीजल साइकिल। इस डीजल साइकिल को, डीजल जो रेडोल्फ डीजल था, नाम था रेडोल्फ डीजल, उसके नाम से इस साइकिल को दिया, जिसमें हम फ्यूल, डीजल फ्यूल ऐसे यूज करते हैं। जबकि ये जो डीजल साइकिल नाम पड़ा है वो रोडोल्फ डीजल उसका सरनेम था, उसके नाम से पड़ा है। डीजल साइकिल की बात करते हैं, डीजल साइकिल में 2 प्रोसेस तो पता है सर, आइसेंट्रोपिक होंगे। 2 प्रोसेस क्या होंगे सर? लास्ट साइकिल थी, एक कांस्टेंट प्रेशर होगा और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। एंट्रोपी कांस्टेंट 2 प्रोसेस होंगे, एक कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले प्रेशर होगा देन कांस्टेंट वॉल्यूम, जबकि एटकिंसन साइकिल में क्या था? पहले वॉल्यूम था देन प्रेशर था। अब यहां पे सिंपली बना लेते हैं फटाफट डायग्राम, देखो ध्यान से। प्रेशर वॉल्यूम कर्व एंड टीएस डायग्राम, चलो यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूं टीएस, टेम्परेचर एंट्रोपी एंड पीवीएस। एंड सुनो, इस डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। चलो ये ले लेता हूं कलर। ध्यान से देखो सर, आइसेंट्रोपिक कर्व है 2, आइसेंट्रोपिक, ऑब्वियस सी बात है, पीवी डायग्राम पे आइसेंट्रोपिक कर्व क्या होता है? नेगेटिव स्लोप होता है। चलो बना लिया यहाँ पे सर, ये कर्व हो गया आइसेंट्रोपिक। ठीक है, ये कर्व हमने ड्रॉ कर लिया। जब भी प्रोसेस पता हो तो प्रोसेस को पहले प्लॉट कर लो फटाफट, ऐसे रैंडमली लाइंस ड्रॉ कर लो इस तरह से। इसके बाद सर एक कांस्टेंट प्रेशर है, कलर चेंज करता हूं, जो एक प्रोसेस है वो कांस्टेंट, जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है? कांस्टेंट प्रेशर है। पहले कांस्टेंट प्रेशर होगा, मतलब पहले कांस्टेंट प्रेशर होगा, ये रहा कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब नीचे बाद में क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम V इक्वल्स टू कांस्टेंट और ये P इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो जो साइकिल बनेगी हमारे पास, यहां देखो जो साइकिल बनेगी ये वाली साइकिल,
ये हमारी क्या है, डीजल साइकिल है, जिसको हम कहीं से भी वन स्टार्ट, ये वन स्टार्ट की, ये टू और ये थ्री और ये फोर, चार पॉइंट्स हो गए। ध्यान से देखो, वन से टू क्या है सर, कंप्रेशन है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। टू टू थ्री कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड। थ्री टू फोर एक्सपेंशन, एंड फोर से वन हीट रिजेक्शन। रिजेक्शन क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये क्यू आर है हीट रिजेक्शन, ये हीट सप्लाइड। यहां तक क्लियर हुआ। इसी साइकिल को अगर टीएस पे देखते हैं तो दो ऑलरेडी पता है कि सर आइसेंट्रोपिक कर्व है, तो आइसेंट्रोपिक कर्व को तो हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ये रे कर्व। सर कांस्टेंट प्रेशर बनाना है इस पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ध्यान सुनिए, कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप कम होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होता है। इन दोनों में ये प्रेशर कांस्टेंट लाइन और नीचे वॉल्यूम कांस्टेंट। तो यहां पे देखो, ये हाइट और इस हाइट में गैप देखो, इससे रिवर्स किस में था, एटकिंसन साइकिल में, इससे रिवर्स किस में था, एटकिंसन साइकिल में। और इस साइकिल में क्या है सर, यहाँ पे जो है कर्व देखो ना सर, कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होगा तो ज्यादा जल्दी चढ़ेगा, और इसका प्रेशर का कम है तो हल्का हल्का लैंड करेगा। वन से टू कौन सा प्रोसेस है, वन से टू आइसेंट्रोपिक। सर ये वन से टू आइसेंट्रोपिक, तो ये वन और ये टू, टू से थ्री, थ्री से फोर और फोर से वापस वन। तो ये साइकिल हमारी होगी क्या, डीजल साइकिल। तो चाहे कितनी भी साइकिल्स हो, अगर आपको क्वेश्चन में कोई दो प्रोसेस दे रखे हो, कोई नई साइकिल बनाने के लिए बोल दे, जहां पे दो प्रोसेस या तीन प्रोसेस ही दे रखे हो, बोल दे कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है और एसेंट्रोपिक, कोई भी ऐसा प्रोसेस दे दे, दो प्रोसेस तीन प्रोसेस से मिलकर कोई साइकिल बना दे, तो आप बना सकते हो। जैसा अगर मैं तीन प्रोसेस साइकिल की बात करूं, यहां तक आप सब लोग इस वीडियो में जो भी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको एक बार देख लोगे तो आपके हर एक एग्जाम के लिए एटलीस्ट जो पावर साइकिल्स है या जितनी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल्स है उससे रिलेटेड आने वाला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बनेगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एसएससी जेईई 2023 में आपको ढेर सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से मिलेंगे। पहले एक बार टीएस और पीवी डायग्राम देख लो, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पीवाईक्यू एक नई सीरीज 2023 के एग्जाम, 2023 इस बार एसएससी जेईई उसके लिए मेंस प्रीलिम्स के लिए मैं एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ इसी वीक से, ठीक है। बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा बताने वाला था, एक साइकिल जैसे एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे आपको साइकिल ऐसे रैंडमली दे दे, एक साइकिल कांस्टेंट प्रेशर है, एक कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है, एक एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस है और एक आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस है। हाँ, ये तीन प्रोसेस है, तीन प्रोसेस से मिलकर कोई साइकिल बनी है। सर कैसे बनाएंगे, सिंपल सी चीज है, ध्यान सुनो, कौन कौन कितनी साइकिल पॉसिबल हो सकती है, कौन कौन सी साइकिल बना सकते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं सर, पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो, प्रेशर कांस्टेंट लाइन, आंख बंद करके प्रेशर कांस्टेंट खींच दो। एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, आंख बंद करके कांस्टेंट वॉल्यूम खींच दो, हो गई दो लाइन। अच्छा, एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट का कर्व क्या होता था सर, एंट्रोपी कांस्टेंट का नेगेटिव कर्व होता था। तो नेगेटिव कर्व आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने यहां कर दिया नेगेटिव स्लोप, यहां भी कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं, ठीक है, दो जगह। सर एक साइकिल ये दिख रही है आपको, देखो इसमें तीनों प्रोसेस हैं, ये तीनों प्रोसेस है कि नहीं, देखो ध्यान से। सर ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक है और कांस्टेंट प्रेशर है। सिमिलरली ये कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम है और आइसेंट्रोपिक है। मतलब इन तीनों प्रोसेस से मिलके आपकी कितनी साइकिल बन सकती हैं सर, अगर क्लॉकवाइज साइकिल की बात करूं तो दो क्लॉकवाइज साइकिल बनेंगी, और सेम अगर मैं टोटल नंबर ऑफ साइकिल की बात करूं, दो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल बन जाएंगी, तो मतलब टोटल कितनी हो जाएगी, चार साइकिल्स। तो आपके पास चाहे कितने भी प्रोसेस दे रखे हो, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। पहले कांस्टेंट प्रेशर था, ये रहा कांस्टेंट प्रेशर, देन एंट्रोपी कांस्टेंट, ये रहा एंट्रोपी कांस्टेंट, सॉरी एंट्रोपी कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट प्रेशर, देन एंट्रोपी कांस्टेंट, देन कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एनी कौन, अगर सीक्वेंस में देखा जाएगा तो ये वाली साइकिल ऊपर वाली कहलाएगी। तो आपके पास कोई प्रोसेस अगर आपको गिवन होगा, और सिंपल सी ये चीज अगर आपको याद होगी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, मैं दिखा देता हूं आपको, ये वाली चीज, हाँ ये चीज, स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दोनों ध्यान रखना है, टीएस पे जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम का ज्यादा होता है और प्रेशर का कम होता है, ये चीज याद रखनी है। और पीवी पे टीएस का आइसोथर्मल प्रोसेस या रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो प्रोसेस होगा उसका जो स्लोप होता है नेगेटिव हो, जिसमें आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है और एंट्रोपी कांस्टेंट का स्लोप ज्यादा होता है, वो चीज याद रखना, दोनों नेगेटिव स्लोप, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव स्लोप होते हैं। अगर इतनी चीज याद रखोगे सातों के सातों, आप टीएस और पीवी याद रखो तो ढेर सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और बाकी अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट रहता है, कोई पर्सनल डाउट है, कोई भी क्वेरी है, चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो या ना हो, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। मेरा ये नंबर है, इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं,
ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके आप मेरे से कोई भी पर्सनल डाउट रहता है या कोई भी रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।